दोस्त, हम म्यूचुअल फंड एसआईपी बैंक से करें या ग्रो ऐप से या किसी और एप्लीकेशन से। तो मैं आपको बता दूं, आप ग्रो ऐप से भी कर सकते हैं या बैंक से भी कर सकते हैं या एमसी के डायरेक्ट ऑफिस से भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको इसमें सबसे बेस्ट कौन सा है। तो मैं कह रहा हूँ कि आपको बैंक भी ठीक है, आप ऑफिस से भी जाके कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। लेकिन आजकल के भाग दौड़ की जिंदगी में आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप जा करके ऑफिस से करेंगे। तो आप क्या करेंगे, किसी ग्रो ऐप, एंजल वन या जीरोधा या और भी एप्लीकेशन, इनके माध्यम से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, पैन कार्ड डाल के अपना केवाईसी करके बैंक खाते को ऐड कर दीजिए। आप जिस एमसी के साथ आप प्लान लेना चाहते हैं उसमें आप निवेश कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या है कि इसमें सबसे बेस्ट मैं कहूँ कि कौन सा है, तो मेरे हिसाब से एप्लीकेशन, आपको जो बेस्ट लगे उसमें आप कर सकते हैं। और इजी टू वे है, आप सरल भाषा में उसको आप कर सकते हैं। अब बात ये कि इसमें प्लान कौन सा लें। तो इसमें दो टाइप के प्लान होते हैं, एक डायरेक्ट और एक रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान में क्या होता है कि हम डायरेक्ट किसी एमसी के साथ उसमें हम निवेश करते हैं और उसमें जो एक्सपेंस रेशियो जो होता है, जो चार्जेस होता है, वो ना के बराबर होता है या बहुत कम होता है। लेकिन रेगुलर का जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो इससे ज़्यादा होता है, मतलब 1% तक होता है। अब हमें लगता है कि 1% कोई ज़्यादा तो है नहीं, ये तो ठीक है, 1% हम दे देंगे। लेकिन आपको बता दूं कि 1% लॉन्ग टर्म के लिए जब आप निवेश करते हैं 20 साल या 15 साल के लिए, उसमें बहुत डिफरेंस आ जाता है 1% का। अब मान लीजिए कि डायरेक्ट प्लान के साथ आपने SBI PSU डायरेक्ट ग्रोथ प्लान लिया, 5 लाख निवेश किए 20 साल के लिए, और एक्सपेक्टेशन जो रेशियो रिटर्न का है वो 14% है। तो आपको कितना मिलेगा रिटर्न? 63,71,745 डायरेक्ट प्लान के साथ। लेकिन जब आप रेगुलर प्लान, मतलब कि एसबीआई कंट्रा रेगुलर प्लान अगर लेते हैं और सेम अमाउंट 5 लाख रुपए को निवेश करते हैं 20 साल के लिए, और एक्सपेक्ट रेशियो रिटर्न का है वो 13% है, तो आपको जो मिलेगा रिटर्न 52,61,544 रुपया, जो डायरेक्ट और रेगुलर प्लान के डिफरेंस में 11 लाख का फर्क आता है। वही जो 1% है वो 11 लाख का फर्क डालता है लंबे समय के लिए। इसलिए जब भी आपको कोई भी प्लान लेना है तो डायरेक्ट प्लान लीजिए, न कि आप किसी बिचौलिए के माध्यम से। क्यों बिचौलिए कहते हैं? जब चीज़ें वैसी नहीं थी, आपके पास आजकल मोबाइल है और भी चीज़ें, जब एमसी डायरेक्ट ही आपको दे रही है डायरेक्ट, तो आपको बीच में रखने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बीच में जो भी आएगा वो आपके फंड को मैनेज करेगा, तो उसको कुछ चार्जेस आपको देना ही पड़ेगा, तो आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं। अब बात आती है कि अब बैंक से करें या ग्रो ऐप से। बैंक से करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि डायरेक्ट आप इन्वेस्ट करते हैं। बैंक भी खुद की डिस्ट्रीब्यूशन एसआईपी ली होती है, जहां आपके म्यूचुअल फंड निवेश करने पर बैंक को कमीशन मिलता है। तो बहुत लोग ये कहते हैं कि ये अच्छा है, तो आप बैंक से भी कर सकते हैं या एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। अब बात आती है मेन कि कल को ग्रो ऐप बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे। सपोज दैट आपने 2025 में 4 फंड लिए, मान लीजिए 2025 में आपने 4 एसआईपी स्टार्ट किए म्यूचुअल फंड में,
पहला SBI ब्लू चिप फंड में आपने 1,000 रुपये की SIP स्टार्ट की। LIC में आपने 1,000 रुपये की SIP चालू की। बंधन बैंक में भी आपने 1,000 रुपये की SIP चालू कर दी। फिर जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड में 1,000 रुपये की SIP चालू कर दी। ऐसा सब सही चल रहा था। 5 साल के बाद किसी कारणवश ग्रो ऐप बंद हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? तो मेरा क्या होगा? मेरे पैसे का क्या होगा? मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? ये बहुत बड़ी बात है कि भाई हमारा तो पैसा डूब गया, अब क्या करें? तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं। आपका पैसा सेफ है और आपका पैसा जो होगा वो सब मिलेगा। घबराने की कोई बात नहीं है। गुरु ऐप में अपने पैसे नहीं जमा किए हैं। गुरु ऐप एक माध्यम है जमा कराने का, लेकिन आपने किसको पैसा दिया है? उस MC के साथ। उस MC में आपने पैसे जमा किए हैं SBI ब्लू चिप फंड में। तो ग्रो ऐप बंद हो गया तो कोई बात नहीं। आप क्या करना है कि एक इस संस्था को जो रेगुलेट करता है उसको हम बोलते हैं CAMS, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस, जो एक सेबी रेगुलेट संस्था होती है जो म्यूचुअल फंड को रेगुलेट करती है, उसको मॉनिटरिंग करती है और कंट्रोल करता है। मतलब सारा डाटा, उसको जितना भी निवेश होता है सब उसके पास रहता है। तो आप उस CMS की वेबसाइट पे जाके अपना लॉगिन करके पैन कार्ड से, और वहाँ पे आप जितने भी MC के साथ आप निवेश किए आपका सारा चीज़ वहाँ पे दिख जाएगा, और वहाँ पे आप जा करके आप विड्रॉल कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आप जब भी निवेश करिए तो आप CMS की वेबसाइट पे जाकर लॉगिन करके और एक बार अपने फंड को सारा चेक कर लीजिए कि हम जिस MC के साथ किए हैं तो क्या यहाँ पे दिखा रहा है कि नहीं। वो सारा चीज़ वहाँ दिखाता है, तो एक बार अपने क्रॉस चेक करने के लिए एक बार चेक कर लीजिए, ताकि कभी अगर कोई वैसा आपको प्रॉब्लम है तो आप वहाँ पे जाके इजीली अपना लॉगिन करके और वहाँ पे सब चीज़ देख सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि घबराने की कोई बात नहीं कि आपकी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से आपने पैसे जमा किए म्यूचुअल फंड में और कंपनी बंद हो जाएगी तो आपके पैसे डूब जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। आपको क्या करना है कि वहाँ से जाके CMS की वेबसाइट पर लॉगिन करके वहाँ से विड्रॉल कर लीजिए, आपको पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर।